नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये कोई क्लास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सीख पाए या फिर कुछ समझ पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो दो चीजें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी YouTube पर, ठीक है। और YouTube पर जो मैंने पोस्ट डाली थी वर्गमूल वाली, √16 का वर्गमूल, कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चन उसमें दिया था, ठीक है। एक मिनट में दिखाता हूं। मैंने दिया था √16 का वर्गमूल, ये मैंने क्वेश्चन वहां पर डाला था, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। जब मैंने वहां पर आंसर्स लोगों के देखे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। ये मैं थोड़ा सा वीडियो वो आपको देखिए, ये वीडियो मैंने बनाया था √16 का वर्गमूल। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया था, ठीक है। इसी वीडियो पर एक कमेंट भी आया था, मैं वो कमेंट आपको दिखाऊं। लिखा था कि 4 इज राइट। अब हम सब 25 स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 का मतलब 16 स्क्वायर रूट 4 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो इसी पे और किसी महाशया ने जो है एक कमेंट किया कि मास्टर पगला गया है। भाई देखिए, मेरा काम है शिक्षा देना और मैं ये करता रहूंगा। मेरा काम ये है कि आप लोगों को जागरूक बनाया जाए, ठीक है। कैसे जागरूक बनाया जाए? देखिए, ये क्वेश्चन भले कहीं ना पूछे जाए। कुछ लोगों ने और कमेंट किया कि ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। नहीं पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर जहां पर कॉन्सेप्ट की बात आती है तो क्या है, इसको आप सही लगाएं। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इसको आप सही लगाएं, ठीक है। उसमें इन्होंने लिखा कि मास्टर पगला गया है। अगर भाई मैं पगला गया हूं लेकिन मेरा काम अगर सही है तो आप लोग बताइए कि क्या ये गलत है करना। देखिए, वो वीडियो मैंने बनाई थी तो वो किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था, बल्कि आपको ये बताया जा रहा था कि आगे आने वाले समय में जब भी आप यहां से ये सीख मिले ना मिले कि √16 का वर्गमूल क्या होगा, लेकिन ये सीख जरूर मिल जाएगी कि क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ के तभी उत्तर देना है। कोई भी उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे ही कोई और प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और आप गलतियां कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है और यह भी समझ लेना है कि इस तरीके की गलतियां ना करें, ठीक है। अब यहां पर जो है इसको मैं अभी आपको सही बता दे रहा हूं। पहले जो है मैं इन लोगों के लिए कह दूं कि जो गलत जानते हैं और फिर भी गलत बने रहना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं ना कि सबसे पहले आप कुछ भी लिखिए, कहीं भी आप जाइए लिखने तो सोच समझ कर लिखना चाहिए थोड़ा सा। अगर मैं भले आप लोगों की ही एज का हूं, मुझसे छोटे भी लोग पढ़ रहे हैं, बड़े जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं, सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास पढ़ने जाते हैं, कुछ भी पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप भरा हुआ ग्लास लेके जाएंगे ना तो उसमें फिर ज्ञान नहीं आएगा, वो केवल छलकेगा थोड़ा थोड़ा। अगर आपको कुछ सीखना है, मुझसे नहीं किसी से भी कुछ सीखना है, तो आपको अपना जो दिमाग है, मतलब अपना बर्तन जो है वो खाली लेके जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको मिल ही जाएगा। अगर आप पहले से भरा हुआ लेके जाएंगे तो कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। और जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो, छोटा हो या बड़ा, उसके प्रति थोड़ा बहुत तो सम्मान आपको रखना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर ये नहीं जज कर रहा हूं कि कोई एक गलत है तो सभी गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दो निगेटिव लोग होते हैं तो सैकड़ों हजारों पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा, तो मैं उन्हीं के लिए ये सारी वीडियोस बनाता हूं। और दूसरी चीज ये है कि जब आंधी आती है ना तो उसमें जो बहुत ताकतवर अपने आप को बनते हैं, वो पेड़ जो सीधे खड़ा रहता है, जो झुकना नहीं चाहता है, सबसे पहले वही टूटता है, ठीक है। तो अपने अंदर विनम्रता लाइए ताकि जब कहीं आपकी परिस्थितियां ऐसी हों तो आप झुकने लायक रहिए, ताकि वहां पर आप विनम्र हो जाइए। आपको चीजों के समझने की जरूरत थी यहां पर, ना कि कमेंट। देखिए, मैं यहां पर जो है आपको ये थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट। कई लोगों ने कहा कि ये कैसे ऐसे वैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि 2 होगा या 4 होगा, एकदम बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने इसको समझ भी लिया है, ठीक है। तो 2 होगा या 4 मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने कहा, अब इसका अंडर रूट आप मत देखिए, ये एक संख्या के रूप में आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि इसका वर्गमूल, अब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा,
वर्गमूल मैंने कहा √16। अब इसको आप एक संख्या समझ के अब इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब क्या होगा, इसके ऊपर डबल अंडर लगा कि नहीं लगा, तो अब आप इसको ये लिख सकते हैं ना, 16 लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप, 4 गुणे 4 और इसका डबल अंडर लगा है। अब इसका क्या करेंगे, 1 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 ये वाला अंडर हट गया, अब 1 अंडर बचा जो है। अब फिर जब इसको करेंगे आप तो अंडर में 2 गुणे में 2 करेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, मैंने कमेंट में देखा किसी ने ये भी लिखा है कि अगर जो है ये 16 है, इसका अंडर का अगर वर्गमूल निकालना है, ठीक है, यही वाला सवाल था। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिखा है, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने लिखा कि 16 का पावर 1/2 और फिर उन्होंने कहा गुणे 2। अब जब बराबर करेंगे तो 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 2 जब रहेगा तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आंसर 16। मैंने देखा, मैंने कहा भैया कौन सी गणित पढ़ रहे हो आप लोग, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। यहां पे अगर आपने ये लिखा है कि 16 का अंडर है तो ये तो हो जाएगा, चलिए 16 की पावर 1/2 हो गया, लेकिन मैंने फिर इसका अंडर लगवाया था। अब इसका अंडर अगर आप लगाएंगे तो 16 की पावर 1/2 और फिर इसका पावर 1/2। अब जब ये आएगा तो गुणा होगा, तो 16 की पावर 1/2 गुणे 1/2 तो ये हो जाएगा 16 की पावर 1/4। और जब आप इसको बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसको जब लगाएंगे तो कितना, ये 1/4 लगेगा, तो 4 4 का जोड़ा बनता है। जब 4 है 1 में तो 4 का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके, यहां पर केवल और केवल लैंग्वेज मैंने बदली थी। ठीक है, अब किसी ने कहा कि अगर जो है ये √16 का आप कैसे बता रहे हैं 4 आएगा, तो देखिए 4 किसका आएगा ये भी आप समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे केवल इतना कहूं कि 16 का वर्गमूल बताइए, मैं आपसे कहूं 16 का वर्गमूल बताइए, केवल अगर ये बात आए, ठीक है, 16 का वर्गमूल बताइए केवल आ जाए, तब आप क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल का मतलब अंडर आप तुरंत लगा लेंगे इसको। ठीक है, ये आएगा 4, 4 गुणे में 4, ये आएगा 4। ठीक है, तो इसको आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस मैथ मस्ती आप विपिन सर को जानते होंगे, मैं भी उनको फॉलो करता हूं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं जरूर देख लेता हूं थोड़ी बहुत चीजें। कोई कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर अगर नहीं होता है तो 2-3 जो मैथ के बहुत अच्छे सर लोग हैं मैं भी उनको फॉलो कर लेता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान सीखने से मिलता है। ठीक है, आप सीखना चाहेंगे तो कहीं से भी सीख सकते हैं। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कि मैं सब कुछ जानता हूं। जब फंसूंगा तो मैं भी चाहे विपिन सर को फॉलो कर लूंगा, चाहे अभिनय सर को, चाहे राकेश यादव सर को, या बहुत सारे लोग हैं किसी को भी फॉलो कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी देखता हूं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन कोई भी पढ़ा रहा होता, मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग भी उसे उसी वे में समझिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर किसी सर ने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, मैंने देखा कि हाँ यार क्वेश्चन तो अच्छे हैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े उनको भी ये पता चलने चाहिए, तो मैं यहां भी ला करके आप लोगों के सामने वैसी चीजें रखता हूं, ताकि देखिए सर अकेले किसके किसके पास पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे सबके पास, तो मैं भी उसमें सहयोग कर रहा हूं। मेरा केवल इतना सा मतलब है कि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद देखिए मजा ही मजा आएगा। तो जब भी कहीं कुछ सीखने को मिले तो आप सीखने के दृष्टिकोण से उसको देखिए, ना कि वहां पर आप जाइए और इस तरीके की कोई चीजें करिए। ठीक है, और मैं बिल्कुल आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि आप मेरी मैथ की क्लासेस जाके देखिए। आप अगर मेरी मैथ की क्लास देखेंगे जाके ना, तो जितना बेसिक से वो चीजें दी गई हैं उतना बेसिक से तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग पढ़ाते होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से चीजें पढ़ाई हुई हैं, तो उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको लगेगा कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जब आप कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं ना, देखिए तब जो है थोड़ा सा लगता है कि यार लोगों ने पढ़ा नहीं। आप पढ़िए उसको, जैसे मैंने जो है यहां पर मैथ की क्लासेस दे रखी हैं, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। कहां गया, हाँ देखिए मैथ की क्लासेज यहां पर मिली हैं आप लोगों को। आप चाहें तो मैथ की क्लास जाकर के यहां से लीजिए,
और बाकी आज आपका टेस्ट भी मैं करा रहा हूं। देखिए ये मैथ की क्लासेज हैं, आप जाएंगे देखेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि कितना बेसिक से कितना बेहतर तरीके से बताया गया। तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है। हाँ, एक सबसे जो बेस्ट चीज है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आप जरूर देखें, ठीक है। सुपर टेट सिलेबस के नाम से है, उसको आप जरूर देखें। मैं क्यों कह रहा हूं, जितने सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाली प्लेलिस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सिलेबस का पूरा ब्रीफ सिलेबस आपको बताया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, तो उसे आप जा करके जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। हम लोग अपना काम तो नहीं छोड़ने वाले हैं भाई। अगर आप गलती करेंगे तो उसके लिए आपको इसी तरीके से दंड दिया जा सकता है, और अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके लिए आप बिल्कुल सराहनीय है, सराहना भी की जाएगी, अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।